एक पुराना गांव आशापुर, चारों तरफ खेत, टूटी कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि जैसे हर चीज किसी डरावनी शक्ति के अधीन हो। यहाँ गांव में कुछ दिनों से रात में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं और इन्हें कौन गायब कर रहा है ये कोई नहीं जानता। इस वजह से यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। अमान शहर में रह रहा था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए आशापुर लौटना पड़ रहा था। शाम का समय था। आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी। अमन ऑटो में बैठा। भाई रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। रास्ता लंबा और धूल से भरा था। अमान ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखाई दीं। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हों। अमान ने खुद से कहा, बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। वहां का दृश्य वीरेंद्र को हैरान कर गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। भैया आप जाओ। वहां से चला गया। एमन अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थीं। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त मंजरी दिखाई दी। पिंकी अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। पिंकी ने धीरे से कहा, और अमन, इतने साल बाद कैसे हो? क्या हालचाल है और यहाँ आना कैसे हुआ? पिंकी, मैं ठीक हूं। मैं बस अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ काम पूरा करने आया था। लेकिन ये बताओ, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। पिंकी, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयां और कभी-कभी नाम पुकारने वाली आवाजें। अमान ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वह जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात गहरी होने लगी। अमान घर के पुराने कमरे में बैठा। धुंध से ढकी खिड़कियों के आहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां गुजर रही थीं। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। अमान ने सोचा, यह सब अजीब है, लेकिन उसके पास समय कम था। वो डरते डरते सोया। अगले दिन जमीन और घर के कागज कंप्लीट करने थे। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहां हर घर का दरवाजा जल्दी बंद होता है। कोई बाहर नहीं दिखता। चौपाल बिल्कुल खाली। कुत्ते भी अजीब तरह से घूर रहे थे। अमान ने महसूस किया कि जैसे हर कोई डर के साए में रह रहा हो। तभी उसे गांव का पुराना पंडित दिखाई दिया। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। पंडित ने एएमएन को देखते ही गंभीर स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने। लेकिन यहां सब अजीब क्यों है? यह गांव शापित है और यह श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। अमान हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब यह हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। अमान ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। अमान ने पंडित की बातों को सोचते हुए रात बिताई। आसपास के धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरती काले साए उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे थे। अगले दिन अमान ने तय किया कि वह उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। उसे जानना था कि क्या सच में यह श्राप उसके परिवार की गलती का परिणाम है। अमन, मत जाओ वहां।
ये खतरनाक है। तुम्हें शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव अमान को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमान ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। अमान उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। अमान ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी। हवा में सिसकारियां गूंजने लगीं। अमान का मन डर से कांप रहा था। तभी वहां पिंकी पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। पिंकी इंसान नहीं थी। वो वही राक्षस की आत्मा थी जो मंदिर टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से पिंकी गांव के लोगों को मार रही थी, ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन अब अमन के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे अमान गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है। अमान भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। आशपूर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे अमान की कमी को महसूस कर रहा हो। पिंकी अब पूरी तरह शक्ति में गांव में घूमती है। हर रात वह नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा।